बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और काटा तो एक कतरा खून का निकला। बहुत सुनते थे। ध्यान होता है, साधना होती है, मेडिटेशन होता है, मन शांत होता है, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, कुंडलनी होती है, हर व्यक्ति का औरा होता है, चक्रा जागरण होता है, लॉ ऑफ पावर अट्रैक्शन होता है, रेकी होती है। बहुत विद्याएं पढ़ी हैं, सुनी हैं और किया भी है, मगर सुना तो बहुत है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो एक कतरा खून का निकला। जब इनको किया, विभिन्न गुरुओं के पास गए, आश्रमों में गए, जहां लाखों की भीड़ होती है, वहां जाकर के नामदान भी ले आए, दीक्षा भी ले आए, गुरु भी ले आए, मंत्र जप भी कर रहे हैं, विधि का पालन भी कर रहे हैं, मगर इस स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो पहले थी वो अभी भी बनी हुई है। क्या कारण है? उन्हीं विधियों से कबीर पार हो गए, उन्हीं विधियों से बुद्ध पार हो गए। विधियां वही हैं, काम क्यों नहीं करती? वही विधियां राम के समय में भी थी, कृष्ण के समय में भी थी। अब कलयुग में काम क्यों नहीं कर रही? कारण क्या है? ध्यान करते भी बहुत हैं, मगर ध्यान साधना का, समाधि का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो दूर, सांसारिक जीवन की छोटी मोटी समस्याएं भी हल नहीं होती हैं। तनाव, टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्तिष्क हर समय विचारों से गुथा रहता है। एक अनायास भय बना रहता है। हर समय दुविधा में जीवन रहता है। डर बना रहता है, भय बना रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस जीवन में सुकून और शांति कहीं खो गई है। हर समय बेचैन रहते हैं और पता भी नहीं चलता कि बेचैनी का कारण क्या है। क्या कारण है? दीक्षा लिए भी बहुत समय व्यतीत हो गया, साधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, मंत्र जप भी खूब किया है, अष्टांग योग का साधन भी किया है, मगर जो मिलना चाहिए, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, ये अभी नदारत है। समाधि के क्षण अनुभव होने चाहिए, वो भी नदारत है। आखिर क्यों? इसका कारण जैसा कि हमने अपने जीवन में जाना है, जो हमारे पास विधियां हैं, किसी के पास भी विधि है, विधि बिल्कुल सही है, विधि में कोई कमी नहीं है। समस्या है कि कलयुग में त्रेता और द्वापर की विधि काम नहीं करेगी। कलयुग माने, कल माने मशीन, युग माने युग, समय, यानी ये मशीनों का समय है, ये कलयुग है। सतयुग का, द्वापर का रहना सहना, जीवन की शैली, खान पान, सामाजिक व्यवस्था सारी अलग थी। कलयुग की उससे भिन्न है।
जगह जगह तनाव, टेंशन, आगे दौड़ने की होड़, बिजनेस में कंपटीशन, और ऐसी स्थिति में घर गृहस्थी पालते हुए भी धर्म के रास्ते पर निकलना, ध्यान के रास्ते पर निकलना बहुत कठिन यात्रा है। मैं धन्यभागी उनको नहीं कहता हूं जो धर्म की खोज के लिए, ध्यान की खोज के लिए घर बार छोड़ करके जंगल चले गए, गुफाओं में चले गए। धन्यभागी तो आप हैं कि अपने गृहस्थी का, अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं और फिर भी परम की प्यास के लिए ध्यान, साधना, तपस्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। गीता में कब भगवान कृष्ण ने कहा था कि हजारों में एक कोई मुझे पाने का प्रयास करता है और हजार पाने वालों में एक समर्पण करता है और हजार समर्पण करने वालों में एक उपलब्ध होता है, एक पाता है, और हजार पाने वालों में एक बोल पाता है। बाकी सब गूंगे का गुड़ हो जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस गूंगे का गुड़ हो गए। परमात्म तत्व का अनुभव उन्होंने कई विधियों से किया, मगर उनको उस अनुभव को सामान्य व्यक्ति को बतलाने के लिए उनके पास मीठे मीठे लच्छेदार शब्द नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? परमात्मा का जो अनुभव है स्वामी विवेकानंद को आत्म साक्षात्कार करा दिया, उनको अनुभव दिला दिया। अब स्वामी विवेकानंद को बिना परिश्रम के मिला, शक्तिपात से मिला, और जो उनका भीतर अनुभव था, विवेकानंद ने जो अनुभव किया, विवेकानंद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके पास शब्दों की कला थी, शब्दों का माया जाल था। अपने अनुभव में शब्दों को उतार करके और सामान्य व्यक्ति के आगे परोस दिया। इसे कहते हैं गूंगे का गुड़। अनुभव तो रामकृष्ण परमहंस को हो गया, उनके पास शब्द नहीं थे। तो ये तो भगवान कृष्ण ने अपने जमाने में कहा था कि हजारों में कोई एक मुझे पाने का प्रयास करता है। अरे प्रभु, अब तो कलयुग चल रहा है, संख्या तो बढ़ाइए। जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तो कहिए कि लाखों में एक कोई मुझे पाने का प्रयास करता है। तो अगर आप ध्यान के प्यासे हैं, इस क्षेत्र पे लगते हैं, तो पहले बात तो अपने को धन्य भागी समझिए कि आप लाखों में एक हैं। अब प्रयास तो बहुत करते हैं मगर मन नहीं लगता, चाहते तो बहुत कुछ है मगर मन नहीं लगता। उसका एकमात्र कारण है जितनी भी संस्थाएं हैं, जो लाखों लाखों संख्या में आप लोगों को नाम दान दीक्षा या विधि मिल जाती है, वो विधि तो सही है मगर कलयुग में वो काम नहीं करेगी। पर कलयुग में कुछ उसमें टेक्निकल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो इस सदी के महानतम अनुभवकर्ता आचार्य रजनीश ओशो ने किया। उन्होंने विधियां तो प्राचीन ही रखी, बल्कि जितनी ध्यान की विधि थी, विज्ञान भैरव तंत्र की, जो अभी तक ऋषि महात्माओं सिद्धों के पास गुप्त क्रियाएं थी, उन्होंने सारी प्रकट कर दी।
मगर अपने ढंग से प्रकट की। विधियां वही लिया, मगर उनमें कुछ टेक्निकल ऐसा परिवर्तन कर दिया कि अगर आप उन विधियों से जुड़ जाएंगे तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मन नहीं लगता है। अभी क्या होता है, बैठते तो आप 1 घंटे हैं, या मान लीजिए समय नहीं है तो बैठते तो आप आधे घंटे हैं, और आधे घंटे में मुश्किल से मुश्किल 1-2 मिनट का भी आपका ध्यान लगता नहीं है। मन हर समय चलायमान, विचार हर समय चलते 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 रहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जब ध्यान में बैठे तो विचार कम आए, और उल्टा होता है। ऐसे आप जब बाजार में, ऑफिस में, घर गृहस्थी में चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हो सकता है कि जो काम कर रहे हो उसी के विचार आए। मगर जब ध्यान करने बैठेंगे वहां चाहेंगे कि विचार ना आए, तो वहां और ज्यादा विचार आएंगे। और ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचारिता, यानी विचार बिल्कुल समाप्त हो जाएं, शून्य हो जाएं, खत्म हो जाएं, और ये आपको होश बना रहे कि अब मेरे विचार खत्म हो गए हैं। ये विचार भी खत्म हो जाए, केवल एक जागृति बनी रहे, होश बना रहे। तो ये कैसे संभव है? संभव ये है, इस तरह संभव है कि जो आपकी विधियां हैं ध्यान की, जिस विधि पर आप कर रहे हैं ध्यान प्रयोग, वो सारी की सारी विधियां बिल्कुल ठीक है। मगर उन विधियों के करने के पहले, उन विधियों के करने के पहले जो पूरे दिन का मेरे मस्तिष्क में समाज का एक वायरस भरा होता है, चिंता भरी होती है, उलझन भरी होती है, सारे दिन की परेशानियां भरी होती हैं, उस परेशानी रूपी मस्तिष्क के वायरस को किसी तरह समाप्त करके शांत किया जाए, फिर अपनी विधि में लगा जाए, तो आप देखेंगे कि तत्काल आपका मन शांत भी हो जाएगा और ध्यान के क्षणों का अनुभव भी होता रहेगा। फिर धीरे धीरे आगे चल के जो जो आपने धर्म शास्त्रों के अंतर्गत गुरुओं से सुना है, पढ़ा है, ये अनुभव घटित होने शुरू हो जाएंगे। अरे जितना भी अभी तक आपने सुना है, विपस्सना सुनी है, नाम जप सुना है, कुंडलनी योग सुना है, त्राटक सुना है, खड़चक्र भेदन सुना है, औरा सुना है, जितना भी धर्म के अंतर्गत आपने सुना है, सबकी जननी है मेडिटेशन। सारा का सारा मेडिटेशन से पैदा होता है। ध्यान जननी है इन विद्याओं की, और ध्यान लग नहीं रहा तो उन विद्याओं का अनुभव कैसे होगा? इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है 90 दिन का। मेरा कोई वेबिनार नहीं है, मैं कोई आपसे धन के संबंध में कोई चर्चा नहीं करूंगा। जैसे आजकल के वेबिनार चलते हैं कि पहले आपको बताएंगे, फिर थोड़ा आपको सिखा देंगे, फिर आपको लालच देंगे, आपकी और जिज्ञासा बढ़ी रहेगी, फिर आप उनको हजारों में लाखों में पेड करेंगे। ऐसी कोई मेरी धारणा नहीं है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। अपनी बात को धर्म के अंतर्गत समझाने के लिए मैंने एक 90 दिन का निःशुल्क कोर्स बनाया है, जिसमें
90 अध्याय में मैं इन्हीं सब विचारों को लेकर के आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करता रहूंगा, वो भी वीडियो के माध्यम से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897727441। इस व्हाट्सएप पे मैं लगातार आपसे चर्चा करता रहूंगा 90 दिनों तक। उसमें लगभग सभी भारतीय सनातन धर्म के सभी ग्रंथ आ जाएंगे जो अधिकांश प्रचलित हैं, अधिकांश ग्रंथ आ जाएंगे, और जितने भी संत हुए हैं उन संतों की वाणियां भी आ जाएंगी, उनकी विधियां भी आ जाएंगी। सारी विधियों का निचोड़ लेकर के एक ऐसी विधि आपको इजाद करके बता दी जाएगी जिस विधि को करने से आपका मन शांत हो जाएगा, ध्यान का अनुभव आपको शुरू हो जाएगा। अब आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो ये भी तो जानते हैं कि धर्म और ध्यान के अनुभव बताए नहीं जा सकते, ये गूंगे का गुण है। ऐसा भी खूब पढ़ा होगा, कबीरदास जी ने कई जगह कहा है। अब क्या रास्ता है? उसका रास्ता है ये जीवन में कभी भी जब आपको मौका मिले, आप एक 90 दिन का समय लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए। और आना नहीं है, वहीं व्हाट्सएप पर आप मुझसे जुड़ जाइए, 90 अध्याय आप पढ़ लीजिए, और 90 अध्याय का कोर्स करने के साथ साथ दैनिक सुबह और शाम जो मैं लिख करके जिस कोर्स की बात कराऊंगा उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको सुबह शाम कराता रहूंगा। तो इधर तो थ्योरी चलती रहेगी, उधर सुबह शाम प्रैक्टिकल चलता रहेगा। मात्र 90 दिन में आप स्वयं कह देंगे कि वास्तव में यह गूंगे का गुण है। तो एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैं जो कह रहा हूं मेरी बात का विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो क्लास में आइए, क्लास ज्वाइन करिए और 3 महीने बाद आप चर्चा करिएगा। धर्म के जितने प्रश्न हैं ये स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। एक सुर बहना लगेगा सुरती का, 24 घंटे एक नशे में डोलते रहेंगे। अगर आपने 1 घंटे का ध्यान किया सुबह, तो पूरा दिन आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, वो धंधा बड़े प्रेम से आपका चलेगा, क्योंकि एक परमात्मा की खुमारी में, परमात्मा के नशे में आप डोलते हुए आनंद से मस्ती से अपना काम करते रहेंगे। और जो शाम को ध्यान करेंगे तो जब सोते समय आपके जो नींद है वो नींद योग निद्रा में बदल जाएगी, वो भी ध्यान में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे आपका उपयोग हो जाएगा, अपनी गृहस्थी भी चलते रहेगी और ध्यान साधना भी चलती रहेगी। हां, इतना अवश्य है, इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपकी अजीब सी लगेंगी, तो उनको कुछ दिन आपको सहन करना पड़ेगा। जैसे डेली मैं एक 10 या 15 मिनट का कीर्तन अवश्य कराऊंगा। अब आप कहेंगे कि ध्यान का कीर्तन से क्या संबंध है? संबंध तो कोई नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूं।
मगर हमको जब आप पूरा दिन अपना काम धंधा करके आए हैं, बिजनेस व्यापार करके आए हैं, समाज में रहे हैं, खबरें सुनी हैं, पेपर पढ़े हैं, टीवी देखा है, मोबाइल देखा है, तो खोपड़ी में पता नहीं कौन कौन से वायरस फैल गए हैं। तो कीर्तन रूपी एंटीवायरस डाल करके पहले मैं आपके दिमाग में जो वायरस भरा हुआ है विचारों का, उस वायरस को समाप्त करूंगा। हाँ, जब विचार थम जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, फिर हम अंतर यात्रा पर निकलेंगे। और अंतर यात्रा पर निकलते निकलते धीरे 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 ध्यान के क्षणों के अनुभव से गुजरते चले जाएंगे। ये हुई एक सामान्य बात। अब कुछ लोग चाहते हैं कि 3 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, हमें 1 महीने में ही अनुभव चाहिए, तो वो भी हाजिर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 महीने में आपको वो अनुभव धर्म के होने लगेंगे जो आप घर में 10-10, 15-15 वर्षों से कर रहे होंगे। जब भी अगर नहीं हुए होंगे तो 3 महीने में हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को डेली पढ़ने का वक्त नहीं है तो अपना मैंने जो ये 3 महीने का कोर्स रखा हुआ है, इसको मैंने एक पुस्तक में लिपिबद्ध भी कर रखा है। ये दिव्य ऊर्जा के नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसमें 3 महीने का जो कोर्स है, पूरा कोर्स इस पुस्तक में लिपिबद्ध है। तो अगर आप फ्री में कोर्स करना चाहते हैं तब तो व्हाट्सएप पे जुड़िए, और इस कोर्स को तुरंत 15-20 दिन या 1 महीने में समझना चाहते हैं तब तो आपको पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। इस पुस्तक की कीमत कोई बहुत अधिक नहीं है। पैकिंग और रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित केवल 500 रुपए। इस पुस्तक में बहुत सी शंकाओं को, जो ये धर्म के अनसुलझे प्रश्न हैं, बहुत आपके हल हो जाएंगे। और साथ में सुबह और शाम प्रैक्टिकल भी चलता रहेगा। तो इधर थ्योरी चली, उधर प्रैक्टिकल चला। तो आपकी जो ये आजकल का माहौल है ना कि ध्यान तो बहुत करते हैं, ध्यान लगता नहीं है, बैठे तो 1 घंटे रहते हैं मगर 5 मिनट भी शांत मन नहीं होता है। जब मन शांत नहीं होगा तो विचार शून्य कैसे होगा। और योग का पहला पातंजलि का सूत्र है, योगश्चित्ति वृत्ति निरोधेन। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। अब इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? वो एक अवस्था है ना कि शिव समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं। इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? और इसके साथ साथ हमें अपनी गृहस्थी भी तो चलानी है, बच्चे भी तो पालने हैं, काम धंधा भी तो देखना है। तो अब आप उस एंगल से समझिए, जब आप ध्यान साधना करेंगे, आपकी भीतर की शक्तियां जागृत होना शुरू होंगी, तो मस्तिष्क का IQ लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर अधिक आपने अंतर यात्रा कर ली तो सिक्स सेंस पावर, इंट्यूशन पावर आने लगेगी। कब, कहां, कैसे, किस दशा में किस तरह निर्णय लेना है, ये क्षमता अपने आप आने लगेगी। ब्रह्मांड से आपका संपर्क जुड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे जुड़ेगा? मतलब कहां हम और कहां
महाब्रह्मांड कैसे संपर्क जुड़ेगा? अरे प्रभु, यही तो कला है। एक छोटा सा सिद्धांत आप समझ लीजिए। आज जो हम बैठे हैं, तो हम बैठे कैसे हैं? किस शक्ति के सहारे बैठे हैं? हम श्वास की शक्ति के सहारे बैठे हैं। श्वास न कहिए, अब योग वाली बात चल रही है। श्वास तो वैज्ञानिकों का शब्द है, ऑक्सीजन तो वैज्ञानिकों का शब्द है। हम कहेंगे प्राणवायु। प्राणवायु के सहारे हम बैठे हैं। हालांकि हमको पता नहीं कि हम कब लेते हैं, कब नहीं लेते। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप भूल जाएं, याद रखें या याद न रखें, प्राणवायु अंदर जाती रहेगी, कवाड़ा बाहर आता रहेगा। प्राणवायु अंदर जाती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। प्राणवायु आती कहां से? प्राणवायु इसी ब्रह्मांड से आती है, इसी यूनिवर्सल में भरी है। हम प्राणवायु के अनुभव से अलग हैं, इसलिए हम यूनिवर्सल से अलग हैं। जिस समय हम प्राणवायु के अनुभव के प्रति सचेत हो जाएंगे, उसके कंपन पर, उसकी ध्वनि पर, उसके तरंग पर, उसकी संवेदनाओं पर हमारी पकड़ मजबूत होने लगेगी, उतना ब्रह्मांड के प्रति हमारी संवेदना बढ़ने लगेगी और ब्रह्मांड की शक्तियों का मुझे एहसास होने लगेगा। बहुत गहरा संबंध है हमारा प्राणवायु और यूनिवर्सल की शक्ति से। इस विषय में कभी पूरी चर्चा 90 दिन इसीलिए लिया है, इन्हीं बातों की चर्चा के लिए लिया है। ये कोई वेबिनार नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपसे 10-15 हजार रुपए मांगूंगा तो कोर्स भेजूंगा, तो वीडियो भेजूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से देहरादून के जंगल में कुटिया बनी है, यहीं रह रहा हूं और लगभग 10 वर्ष हो गए आप लोगों की सेवा करते करते। कितने लोग हैं जो अनुभव में आनंद ले रहे हैं। एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। अगर इंसान का जीवन मिला है और धर्म के प्रति सचेत भी हैं, तो क्यों ना इस अनुभव से एक बार उतर करके देखा जाए। तो आइए, आपका स्वागत है। कभी भी फोन कर सकते हैं आप। मेरा नंबर है 98 97 72 74 41 9897727441। और अधिक अगर मेरे विचार आपको समझने हैं, मैंने धर्म के रहस्य कैसे खोले हैं, क्या है शिव तत्व, क्या है दुर्गा, क्या है काली, क्या है कुंडलनी, क्या है खड़चक्र, क्या है समुद्र मंथन, ये और कौन सी कला है जो संदीपन ऋषि ने भगवान कृष्ण को सुनाई, वो कौन सी विद्या है जो भगवान राम जिसका परिपालन कर रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के यहां जाकर के जिसकी दीक्षा लिया है, वो विधि कौन सी है, कबीर क्या कर रहे हैं, नानक क्या कर रहे हैं, भगवान बुद्ध ने क्या किया है, इस पर सब पर चर्चा होगी। इसीलिए तो 90 दिन का समय है। अरे जीवन में अगर इतनी आपने पुस्तकें खरीदी हैं, प्रवचन पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, तो 90 दिन क्या होते हैं, एक बार जुड़ के देखिए। मगर एक सावधानी रखनी है, एक शर्त है। उसी शर्त पे जुड़ना है कि आपके पास अनुभव करने के लिए 24 घंटे में मिनिमम 30 मिनट होने चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल की क्लास में अनुपस्थित होते हैं लगातार 5 दिन, तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सही चीज, सही विद्या सही पात्र पे पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है।
आपने एक दिन लिया फिर उसकी हंसी मजाक उड़ाई, जो कि गलत है। ये गुप्त विद्याएं हैं, बड़ी मुश्किल से गुरुओं के पाप से प्राप्त हुई हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। तो यदि आपके पास 30 मिनट बैठने का अपने ही घर पे समय है तो ही आप जुड़िएगा, और कुछ नहीं करना है। केवल आपको मेरा जो मोबाइल नंबर है 9897727441, इसमें अपना नाम, जिला और आयु लिख करके भेज देना है। इसके साथ साथ आपको अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड कर लेनी है, या जो वृद्ध लोग हैं डाउनलोड न कर पा रहे हो, अपने घर में किसी पढ़े लिखे बेटे से, बच्चे से कह दें, वो डाउनलोड करके छोड़ देगा। सुबह शाम दोनों टाइम लिंक आ जाएगा। लिंक में कैसे जुड़ना है मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें जुड़ करके ध्यान का आनंद लीजिए। इसके पहले अगर मेरे विचारों को और अधिक थोड़ा इधर उधर से टटोलना चाहते हैं, अब 30 मिनट में मैं पूरी धर्म की चर्चा तो आपसे कर नहीं सकता हूं। क्या कर सकता हूं? जितना कहना था मैंने उतना आपको इशारा कर दिया। तो अगर मुझे टटोलना है तो मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी में लिखिए कैपिटल लेटर में योगी अंतर ध्यान अनिल कुमार तिवारी, ये लिख के डालिए, मेरा चैनल आएगा। पहले मुझे वहां टटोलिए, मुझे तौलिए, अगर कुछ वजन मिले तो मुझसे जुड़िए, वरना जयराम जी की हरिओम। फिर मिलते हैं, नमस्कार। ग्रंथ हैं, पूजा पाठ हैं, चाहे वो शिवलिंग की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जागरण हो, समुद्र मंथन हो, कुंडलिनी जागरण हो, पुराणों की बात हो, एक चेतना के स्तर की बात हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या कठोपनिषद और कुंडलिनी की बात हो, या पुराण और कुंडलिनी की बात हो, या रामचरितमानस की नाम साधना और कुंडलिनी की बात हो, या संत तुलसीदास की बात हो, या अजपा गायत्री की बात हो, या भगवान बुद्ध की बात हो, इतने सारे विषय पर चर्चा करने के पश्चात आपने महसूस किया होगा कि मैं सारे विषयों पर चर्चा कर रहा हूं और उसका सार कुछ न कुछ निकाल करके ला रहा हूं। तो समस्त चर्चाओं का सार वो है सोहंग शब्द, जो मेरे आप अजपा गायत्री या अजपा की साधना जो मैंने डाली है वीडियो, उसमें आप सुनेंगे, 4-5 भागों में है। तो किस तरह हर जगह से मैं इस शब्द को, इस मंत्र को खींच करके लाया हूँ और सारा सार इसी में है। मेरे 55 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन का, सत्संग का जो सार है वो यही शब्द है सोहंग, और इसी से मैं अपने मित्रों को साधना के स्तर पर ले जाने का अभ्यास कराता हूँ। तो क्या है ये सोहंग? सोहंग शब्द आपने अक्सर सुना होगा संत मत में। तो कुछ लोग सोहंग कहते हैं और कुछ लोग सो हम कहते हैं, यानी सोहंग और सो हम। इसी पर आज चर्चा करूंगा। सो अर्थात परमात्मा, हम अर्थात स्वयं मैं, अहम ब्रह्मास्मि या अयमात्मा ब्रह्म।
मैं ही परमात्मा हूँ के अनुभव का जो बोध है वो इस शब्द में छुपा हुआ है। स्वयं में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ये जो होता है ये अजपा सोहंग के जपने से ही होता है, परंतु यह मुख से बोल करके नहीं किया जाता। यदि अहंकार के कारण यह कह दिया जाएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि कहने वाले को अभी बोध नहीं हुआ है, उसे कोई अनुभव नहीं है। भीखा ने बड़ी सुंदर लाइनें कही हैं। भीखा बात अगम्य की कहन सुनन की नाय, जे जाने ते कहे नहीं, कहे ते जानत नाय। यह मात्र अनुभव गम्य विषय है। अहंकार शून्य की भाव दशा है सोहंग। अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि श्वेत केतु का आधार है सोहंग। ब्रह्म का अनुभव है ये। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब सोहंग मौन शब्द का उच्चारण यदि प्रारंभ किया जाता है, इसमें भी बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब मैंने इसका रहस्य ज्ञात करने का प्रयास किया तो स्पष्ट हुआ कि प्राचीन संतों की परंपरा है, जैसे गुरु गोरखनाथ, कबीरदास, दादू दयाल आदि या इनसे संबंधित जो भी पृथ्वी पर पंथ या गुरु परंपराएं इस समय चल रही हैं, वहाँ सोहंग शब्द का उच्चारण सोहंग किया जाता है। यानी लिखने में तो सोहम है, मगर इन प्राचीन परंपरावादी गुरुओं के माध्यम से जो इसका उच्चारण करते हैं वो सोहंग करते हैं। तथा व्याकरण के विद्वान बुद्धिजीवी वर्गों में इसका जो उच्चारण होता है वो सोहम होता है। इस पे मैंने बहुत काम किया है। इसी के अंतर्गत गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर, जिला हापुड़ के आचार्य श्री अनिल कुमार शास्त्री से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो जो जानकारी प्राप्त हुई वह आपके समक्ष में बता रहा हूँ। सोहंग शब्द अजपा स्वरों से संबंधित है। यह श्वास की स्वतः स्फुरित मौन ध्वनि है। जो संत जीवन में केवल एक श्वास की मान्यता देते हैं कि जीवन एक ही श्वास है, जन्म के पश्चात पहली श्वास सो से अंदर गई यानी सो, और मृत्यु के पश्चात हंग से बाहर चली गई। अगर जो एक ही श्वास मानते हैं वो इसका उच्चारण सोहम करेंगे। अन्य संत जो प्राचीन परंपरावादी हैं वो इसको सोहंग कहेंगे। उनका मानना है कि अभी वर्तमान में तो हम जिंदा हैं, जीवन चल रहा है और जीवन के रहस्य को ही तो जानना है। जब मृत्यु आएगी उस समय अंतिम श्वास सोहम से पूरी होगी। इस कारण अजपा जाप को वो सोहंग कहते हैं। इस शब्द को यदि व्याकरण की भाषा से आप पकड़ना चाहेंगे तो सोहम ही लिखा जाएगा। सोहम मतलब जो भाषा एक बार लिख दी गई पुस्तक में वो तो पूरी हो गई। सोहम तो एक शब्द है, व्याकरण की भाषा में लिख दिया गया सोहम, क्योंकि यह शब्द स्वयं में अपने में पूरा हो गया। यदि जीवन की प्रथम श्वास से प्रारंभ किया जाए
यानी सो अंदर गई फिर बाहर आई, फिर अंदर गई फिर बाहर आई, लगातार जो चल रही है। और जीवन भर श्वास लेने के बाद अंत समय में जब हंग कह के श्वास निकलेगी तो उस हंग को सोहम का नाम दिया जाएगा। यानी आप ऐसा समझिए, जब तक निरंतरता चल रही है, गति चल रही है, तब तक सोहंग 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 जपा जाएगा। और जो लास्ट श्वास होगी, कभी भी जीवन की होगी, वो सोहम में समाप्त होगी। अतः साधना के स्तर पर जो प्राचीन परंपरा है, कबीर पंथी या अन्य जो गुरु परंपरा से चलते हैं, वो सोहंग का ही जाप करते हैं। जब श्वास अंदर जाती है तो सो कहते हुए अंदर जाते हैं, जब श्वास बाहर आती है तो हंग कहते हुए बाहर आते हैं। यानी लगातार श्वासों में सोहंग 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 सोहंग, इस प्रकार लगातार जाप चलता है। बोल के नहीं, मौन भाषा में। इसकी पूरी विधि अगर समझनी है तो आपको मेरे वीडियो अजपा जप की साधना में मिलेगी। अतः साधना में लगातार अनवरत रूप से तैलवत धारा की भांति, आपने देखा होगा ना कि पानी की धारा अगर बनाई जाए तो कभी कभी टूट भी जाती है, मगर अगर तेल की धार बनाई जाए तो टूटती नहीं है। श्री रामचरितमानस में इस सोहंग को तैलवत धार कहा है। तेल की तरह चलने वाली धार, लगातार सोहंग सोहंग सोहंग, तैलवत धार की तरह सोहंग का जाप चलता रहता है। इस प्रकार ये जो सोहंग या सोहम का जप है, ये श्वासों के द्वारा मौन भाव से जपा जाता है। अब इसकी विधियां दो हो गई। पहली हो गई सोहम सोहम और दूसरी हो गई सोहंग सोहंग। तो इसमें किसी प्रकार की शंका न करें। आपके गुरु के द्वारा जो भी आपको उपदेश दिया गया है, या तो सोहम सोहम दिया होगा, सोहम सोहम सोहम, या दिया होगा सोहंग सोहंग सोहंग, उसी प्रकार आपको जप करना है। दोनों ही सही हैं, मगर गुरु मुख से निकला हुआ शब्द अपने आप में चैतन्य और पूर्ण होता है। इसलिए गुरु पर भरोसा करके, जो गुरु ने दे दिया अपने सामने बैठाल करके, जो अपने मुख से उच्चारण करके आपको बता दिया, वो आपके लिए स्वयं सिद्ध हो जाएगा। आगम निगम की खबर लगावे, सोहंग पार ब्रह्म को नमस्कार। यदि इस विषय को और विस्तार से आपको समझना है तो मैंने एक लगभग 410 पेज की पुस्तक लिखी है। उसमें 410 पेजों का सार जो मैंने निकाला है वो यही शब्द निकाला है। अब ये कैसे निकाला है? मैंने शिवलिंग के रहस्य से निकाला है, दुर्गा सप्तशती से निकाला है, श्रीमद् भागवत कथा से निकाला है, समुद्र मंथन से निकाला है, रामचरितमानस से निकाला है, गीता से निकाला है, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जागरण से निकाला है। ये 2 शब्द मैंने निकाले हैं। यानी मेरे 410 की पुस्तक को अगर आप निचोड़ करके उसका रस निकालेंगे तो ये 2 शब्द निकलेंगे। मगर बुद्धि से हमने किसी चीज़ को नकारा नहीं है। भारतीय सनातन धर्म की किसी भी विधि को नकारा नहीं, उसको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह साकार से होते हुए हम निराकार के अनुभव में संलग्न हो जाते हैं।
फिर जीवन में उसका आनंद देखते हैं। एक जीवन तो ये है जो आप ये आँख खोल करके लगातार देखते रहते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ ड्यूटी जाते हैं, कुछ अपने फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ धंधा करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, इधर उधर अपना पूरे दिन आ करके शाम को विश्राम करके अपनी झोपड़ी, अपने बंगले, अपने महल में सो जाते हैं। सुबह फिर उठ करके ये करते हैं। यानी समस्त संसार जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इतना ही नहीं है, ये एक आयाम है। एक दूसरा आयाम भी है जो सबके लिए सुलभ नहीं है। जैसे इसके अलावा एक आपने कभी कभी स्वप्न के जगत का आयाम देखा होगा। एक जागृत अवस्था को आप जानते हैं और आप स्वप्न भी देखते हैं, तो कभी कभी स्वप्न का भी आपको अनुभव है। इसी तरह एक तीसरा आयाम भी है जो अलौकिकता का आनंद है, जहां आपके होश उड़ जाएंगे, आश्चर्यजनक घटनाएं वहां घटती हैं। कहते ना कि किसी की कोई मन में कोई बात कहना चाहता है और आप पहले जान जाते हैं। कोई कहीं की घटना होने वाली होती है, आपको पूर्वाभास हो जाता है। कहीं आप जाते हैं, लगता है कि अरे यहाँ तो हम पहले भी कभी आ चुके हैं। जगह आपको चिर परिचित सी लगती है। ये एक तीसरा आयाम है। तो अगर आप 99 के चक्कर में पड़े रहे तो इसी संसार में पैदा हुए हैं और इसी संसार के अनुभव को लेकर के ही पूरे हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे, यानी मिट जाएंगे। और अगर 99 में 1% गुरु को जोड़ लेंगे, गुरु माने साधना, सत्य की साधना, 99 में अगर 1% आपने गुरु को जोड़ लिया तो आप पूरे हो जाएंगे। तो संसार का तो अनुभव आपको खूब सभी को है, स्वप्न का अनुभव सभी को है। एक तीसरा आयाम है, अलौकिक जगत का, अचेतन के जगत का तीसरा आयाम भी है, उसका भी आनंद उठाने लगेंगे। अभी जीते जी उसका आनंद उठाएंगे। तो कभी मौका लगे तो मेरे पूरे वक्तव्यों को सुनिएगा। लगभग 50-60 वीडियो मैंने डाली हैं, और यदि मौका लगे, सुनने की इच्छा न हो, आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने दिव्य ऊर्जा नाम की पुस्तक लिखी है, उसको कभी मंगा करके देखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार।